तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार, दिस इज मी हिमानी। सो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग जो सिस्टम आपका पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। जो यूनिट आपकी चल रही है वो है आपकी 5th यूनिट। ठीक है, तो 5th यूनिट के कुछ टॉपिक हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ टॉपिक के बारे में जैसे डॉक्यूमेंटेशन और आपका जो आपके रिकॉर्डिंग है वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका रिपोर्टिंग। आज का आपका टॉपिक है बेटा रिपोर्टिंग। ठीक है, आज हम रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने पढ़ा था बेटा रिकॉर्ड के बारे में कि रिकॉर्ड क्या होता है, फिर उसके पर्पस क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, क्यों हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका रिपोर्ट क्या होता है। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में रहते हैं, जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे हॉस्पिटल में जाके, तब आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जो भी पेशेंट आपके पास आएगा, आपको पेशेंट की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो कैसे हम रिपोर्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ये रिपोर्टिंग को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट है क्या। तो रिपोर्ट्स कैन बी, अगर हम बात करें इसकी, रिपोर्ट क्या होता है कि हम किसी भी चीज की रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में भी अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करता हो तो बोलता होगा कि रात को शाम को मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो भी आज दिन में हुआ उसकी मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है शाम को अपने काम की, कि आज मैंने दिन भर क्या काम किया। तो रिपोर्ट वही होती है कि सारी चीजों की आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है बना के। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जैसे आप ना प्रोसीजर करते हैं हॉस्पिटल में, तो लास्ट में आपकी एक रिपोर्ट बनती है जिसमें रिपोर्ट में आप लिखते हो कि आज आपने क्या क्या सारी चीजें करी। तो रिपोर्ट क्या है, कैन बी अ कंप्लाइड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। ठीक है, या तो वो डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। या तो आप डेली जाके रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, डेली क्या डेली आपने बता दिया कि आज मैंने क्या करा, या फिर आप वीकली जाके रिपोर्ट दे रहे हैं कि वीकली पूरे वीक का आपने बताया, फिर मंथली जाके दे रहे हैं कि पूरे मंथ में आपने क्या किया। ठीक है, पूरे मंथ में आपने क्या किया। या क्वार्टरली हो सकता है आपका कि 6 महीने की आप दे रहे हैं, या हाफ की दे रहे हैं आपकी 6, जैसे आप 3 महीने के दे रहे हैं, फिर 6 महीने के दे रहे हैं, या फिर आप साल में जाके कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं आप कैसी रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट समराइज द सर्विस ऑफ द नर्स एंड द एजेंसी। रिपोर्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, these based on record and register, so it is relevant for the nurse to maintain the record regarding their daily cases, load and activities। ठीक है, तो रिपोर्ट हम किसके बेस पे बनाते हैं बेटा, रिकॉर्ड के बेस पे, कि क्या आपने रिकॉर्ड किया है। जैसे आपका वीकली बन रहा है, वीकली की हमने रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आपकी पूरे वीक का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। तो उसके बेसिस पे आपको वीकली जैसे रिपोर्ट देनी है। ठीक है, वीकली की रिपोर्ट देनी है। आपकी कोई चार्ज नर्स है या हेड नर्स है, उसने पूरी वीकली की रिपोर्ट देनी कि उसके अंडर कौन कौन सी नर्स काम करती है। तो वो वीकली की रिपोर्ट कैसे बनाएगी कि आपने पूरे हफ्ते क्या काम किया है, और वो पूरा हफ्ते का काम कहाँ देखा जाएगा, आपके जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जैसे अगर आप लोगों की रिकॉर्ड देनी, जैसे एज अ स्टूडेंट आप लोगों की रिकॉर्ड देनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या काम किया है वो मैं आपका रिकॉर्ड देखूंगी ना। मैंने ये बोला कि आप एक हफ्ते पहले अपना पूरा काम कर ले। ठीक है, एक हफ्ते बाद मंडे को मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी कि आपने करा है या काम नहीं करा है। अब वो काम मैं क्या देखूंगी कि एक हफ्ते आपने रिकॉर्ड मेंटेन करा होगा, तभी तो आप मंडे को मुझे वो काम दिखा पाएंगे। उसी तरीके से ये नर्सेस की सर्विस को बताता है या नर्सेस के काम को बताता है कि उसने क्या काम किया है। तो उसी के लिए आपको पहले रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होगा तो क्या आपकी सर्विस दिखेगी। आप रिपोर्ट किसके बेस पे बनाएंगे, रिकॉर्ड ही नहीं है तो रिपोर्ट किसके बेस पे बनाएंगे। तो वही है रिकॉर्ड मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस। ये एनालाइज करता है कि आपका क्या काम है, उसको एनालाइज करता है। एस्पेक्ट ऑफ सर्विस, क्या सम एस्पेक्ट ऑफ सर्विस, दीज आर बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स। जैसे हमने बोला जैसे अप्रेजल होता है ना, या आपका प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन किसके बेस पे हो रहा है कि आपने रिकॉर्ड, पूरा आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। पूरे 1 साल का आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने पूरे 1 साल करा क्या है।
तो वो रिकॉर्ड ही तो देखेंगे, अब एक एक दिन तो आके नहीं देखते हैं। तो प्रमोशन आपका किसके बेस पे होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। परफॉर्मेंस कहाँ देखी जाएगी, आपने आपका जो रिकॉर्ड होगा 1 साल का पूरा, अब अच्छा रिकॉर्ड है बुरा रिकॉर्ड है डिपेंड करता है, तो उस पे आपका क्या देखा जाएगा बेटा, पूरा रिकॉर्ड देखी जाएगी। तो रिपोर्ट क्या होती है आपकी, ये हमने डिस्कस किया। रिपोर्ट क्या है, ठीक है, जहां तक हमने डिस्कस कर लिया। फॉर द नर्स अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर एंड सो इट इज रिलेवेंट फॉर द नर्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं कि अगर आपकी 80% नहीं है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब वो रिकॉर्ड आपको कौन करता है, जैसे आपकी रोज अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, ठीक है, आप जाते हैं आपकी अटेंडेंस लगती है तो वो रिकॉर्ड हो रही है ना रजिस्टर में डेली की डेली, फिर लास्ट में उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन बच्चे की कितनी परसेंटेज है, कौन बच्चा कितना स्कूल कॉलेज आया है, कौन बच्चा कितना नहीं आया, उसके बेस पे फिर आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। तो वही रिकॉर्ड वहां पे भी होता है हॉस्पिटल में, कि जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट आइदर रिटन और ओरल। तो रिपोर्ट क्या है, इंफॉर्मेशन है अबाउट पेशेंट, या तो वो रिटन हो सकती है ओरल, आपने ओरली जाके रिपोर्ट दी या फिर आपने लिख के रिपोर्ट दी। ठीक है, हम बोलते हैं पेशेंट की रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट आती है ना, उसमें रिपोर्ट क्या होता है, आपका वही रिकॉर्ड जो आपने रिकॉर्ड दिया है, आपका रिकॉर्ड होकर वो रिपोर्ट बन के आ जाती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है रिकॉर्ड आपकी। तो वही क्या है, रिपोर्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ही तो है, वो इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे। अगर आपकी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आगे जाके कि बच्चा इतना क्लास में इतना बैड मैनर करता है या ये गुड बिहेवियर करता है, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। या तो हम ओरली दे सकते हैं, मैंने प्रिंसिपल को जाके दी, या फिर मैं रिटर्न में लिख के दे सकती हूँ कि इस बच्चे ने ये सब बैड मैनर्स करे क्लास में। तो वो ओरल भी हो सकती है और आपकी रिटर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशन सीन परफॉर्म्ड और हर्ड। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होती है, ओवरऑल एक्टिविटीज की एक समराइज कर लेते हैं। जैसे हम लास्ट में समराइज करते हैं टॉपिक को, तो पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा तो हम उसको छोटा छोटा लिख लेते हैं। तो रिपोर्ट क्या होती है बेटा, पूरी जो भी एक्टिविटीज होती है उसका समराइजेशन होता है। उसको समराइज करना क्या कहलवाता है आपका, जो भी आपने ऑब्जर्व करा है, ठीक है, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने परफॉर्मेंस सुनी है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। रिपोर्ट आर ओरल और रिटर्न। रिपोर्ट क्या है, ओरल और रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर्स ऑफ वर्कर इन अ नंबर ऑफ वेज। अ रिपोर्ट समराइज द सर्विस ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द एजेंसी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, रिपोर्ट क्या होती है, ओरल और रिटर्न होती है, एक्सचेंज करते हैं जिसमें हम, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं शेयर बिटवीन केयर गिवर्स ऑफ वर्कर्स इन अ नंबर ऑफ वेज। रिपोर्ट इज, ठीक है, रिपोर्ट क्या है, समराइज द सर्विस ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द एजेंसी। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है बेटा, समराइज होती है किसी भी एजेंसी या फिर किसी भी पर्सन की, जो भी क्या है उसने सर्विस वहां पे प्रोवाइड करी है, उसकी क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, आपका पर्पस क्या है रिपोर्ट का। सबसे पहला है, रिपोर्ट इज एन असेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, रिपोर्ट भी क्या है, जैसे हमने क्या पढ़ा था बेटा वहां पे, अभी उसमें हम रिपोर्ट को भी डिस्कस कर रहे थे जब हमने रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या होती है बेटा, आपकी एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन होती है। जो भी आपने रिपोर्ट दी आगे उसके बेसिस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले से, तो ये भी क्या है, टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू शो द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, ये शो करता है जिस भी पीरियड पे आपने काम किया है। जैसे अगर मैं किसी कॉलेज में काम करके आई हूँ तो मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बेसिस पे पूरी ओवरऑल मेरी रिपोर्ट बनेगी कि यहाँ पे इन्होंने काम किया था, इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इन्होंने अच्छे से टीच किया, जो भी एक रिपोर्ट बनेगी लास्ट में। तो ये क्या शो करता है बेटा, काइंड एंड अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में आपने जो काम किया है वो सर्विस उसको शो करता है। नेक्स्ट क्या है, टू इल्यूस्ट्रेट प्रोग्रेस इन टीचिंग गोल्स। ठीक है, ये क्या करता है, इल्यूस्ट्रेट भी करता है प्रोग्रेस इन टीचिंग गोल्स। जो आपकी प्रोग्रेस होती है तो उसके बेस पे रिपोर्ट बनेगी ना, आप टीचिंग कर रहे हैं, जैसे मेरी रिपोर्ट बनी कि आप कैसे टीचिंग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। टीचिंग में फीडबैक हम देते हैं, एक रिपोर्ट बनती
बनती है ओवरऑल, जैसे प्रिंसिपल भी बनाती है, आपके कॉलेज में भी बनती होगी, तो हॉस्पिटल में भी ऐसी एक रिपोर्ट बनाई जाती है आपके लिए, ठीक है, आपकी सर्विस पे या आपने कैसा काम किया उस पे रिपोर्ट बनी जाती है। जैसे आपने घर में तो सुना ही होगा, पापा लोग बोलते हैं, भैया लोग बोलते हैं ना कि मुझे रिपोर्ट देनी है शाम को, कि क्या काम हुआ, रिपोर्ट सबमिट करके ही मैं फिर घर आऊँगा पूरे दिन की। तो वही है कि आपका काम कैसा है, तो उसके बेसिस पे आप आगे, क्योंकि हम उसके बेसिस पे ही, तो जैसे आपने रिपोर्ट दी कि ऐसा काम आया या ऐसे फीडबैक आया, सबकी रिपोर्ट आपने सबमिट करी, उसके बेसिस पे ही तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे। अगर गंदा फीडबैक है तो उस पे हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, आपका प्रोग्रेस करता है टीचिंग में। नेक्स्ट क्या है, एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन, तो ये क्या एड होता है जिसमें हम हेल्थ कंडीशन को पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्थ कंडीशन मतलब रिपोर्ट आई है किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट आई है, तो हम हेल्थ कंडीशन देखेंगे। मानो किसी पेशेंट की रिपोर्ट में आए जॉन्डिस, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई, उसका डायग्नोसिस क्या बना, जॉन्डिस बना, तो अब आप उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे ना बेटा, उसकी आप क्या करेंगे, आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एज एन एड इन प्लानिंग, ये क्या है, एड इन प्लानिंग, इसकी बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। जैसे आज की रिपोर्ट आपने सबमिट करी, अब उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे आगे की, कि आगे हमें और चीज क्या इसमें ऐड करनी है या क्या इंप्रूवमेंट हमने लेके आना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसकी प्लानिंग करते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, टू इंटरप्ट द सर्विस टू द पब्लिक एंड टू दी अदर इंटरेस्टेड एजेंसीज, ठीक है, ये क्या इंटरप्ट करता है बेटा, सर्विस, हमने बोला सर्विस टू दी पब्लिक एंड दी अदर इंटरेस्टेड एजेंसीज, ठीक है, अदर इंटरप्ट कैसे करता है, सर्विस ऑफ द पब्लिक, क्योंकि हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ना, एक रिपोर्ट आई, मानो हमने बोला कि कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं कि इस एरिया की हम कोविड-19 की रिपोर्ट देख रहे हैं, कि क्या रिपोर्ट रहा, क्या एजेंसी रही, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों को बीमारी हुई, तो वो इंटरप्ट कर रहा है ना वहाँ की सर्विसेज को। जैसे हमने बोला कि हम इस स्टेट की देख रहे हैं, मान लो हम यूपी की रिपोर्ट देख रहे हैं, देखते हैं ना रिपोर्ट कि यूपी में ये एजेंसी रहा या फिर ये एजेंटा रहा, यूपी में इतने लोगों को कोविड हुआ और इतने लोग ठीक भी हो गए, तो हम देखेंगे कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा है, तो वो इंटरप्ट करी है रिपोर्ट के बेसिस पे। हमने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को हुआ और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, तो हमने देखा कि वहाँ पे क्राउडेड एरिया है और वहाँ पे हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है, तो वो रिपोर्ट पैदा करी, किस पे करी बेटा, सर्विस टू दी पब्लिक, जो वहाँ की पब्लिक है, और इंटरेस्ट इन एजेंसी, जो एजेंसीज इंटरेस्टेड होंगी, आपको पता है हॉस्पिटल में बहुत सारी एजेंसीज काम करती है उनके अंडर, तो उस पे भी क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपकी आती है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, जिसमें हमने बोला आपकी एक ओरल आती है और एक आपकी क्या आती है बेटा, एक ओरल रिपोर्ट आती है, एक रिटर्न रिपोर्ट आती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे ओरल रिपोर्ट क्या होती है, फिर हम बात करेंगे रिटर्न रिपोर्ट क्या होती है। नेक्स्ट है ओरल रिपोर्ट आर गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट एंड नॉट फॉर परमानेंसी, कोई आपको रिपोर्ट ऐसी देनी है जो इमीडिएट है पर परमानेंट नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी क्लास में कोई चीज़ हुई तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करने चले गए, ठीक है, आपने अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर को इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया, अब वो परमानेंट तो नहीं है, कुछ देर के लिए है, ठीक है, कुछ देर के लिए आपकी क्लास में कुछ किसी दोनों की लड़ाई हो गई, तो आपने क्या करा, इमीडिएटली वहां पे जाके रिपोर्ट कर दिया, आपने ओरली आपने बोला, अब उसके लिए आप लिखेंगे थोड़ी कि मैम मेरी क्लास में दो लोगों की लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो परमानेंट के लिए नहीं है ना, 2 मिनट के लिए हुई है, 5 मिनट की लड़ाई हुई फिर ठीक हो जाएगी, तो वही क्या है, ओरल क्या है, इमीडिएटली होती है पर परमानेंट के लिए नहीं होती है वो, ठीक है, परमानेंट के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट क्या है बेटा, आर टू बी रिटर्न व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेवरल पर्सनल व्हिच इज मोर लेस और परमानेंट, ठीक है, रिटर्न क्या होती है, जहाँ पे आपको लिख के करनी है कोई भी चीज, ठीक है, आपने रिटर्न में, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैम इसने मेरे से ये बोला, या फिर कॉलेज में, या फिर कोई ऐसी बड़ा हादसा हो गया है नर्स के साथ, या कोई भी चीज़ ऐसी बड़ी है जो आपको लिख के देनी पड़ रही है, जिसमें जो परमानेंट है, लेस हमने क्या बोला आपका जो क्या है मोर और लेस, और परमानेंट जो क्या है पर्सनल, जिसमें हमारे क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ज़्यादा सेवरल यूज़ हो रही है, मतलब सीवरल जो है, मतलब इमीडिएटली आपको नहीं देनी है, आपको लग रहा है तो आप पूरी रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे, जैसे हमने बोला ना कि दिन भर क्या काम हुआ उसकी आप शाम को रिपोर्ट देंगे, तो इमीडिएटली आपको बॉस को इन्फॉर्म नहीं करना है, ठीक है, जैसे बॉस ने बोला कि मुझे वीकली रिपोर्ट देना, मुझे वीकली रिपोर्ट देना कि सारे एम्प्लॉय ने क्या काम किया है या क्या काम रहा है, जैसे वार्ड इंचार्ज को बोल दिया एनएस ने कि अपनी वार्ड की तो मुझे वीकली देना रिपोर्ट, तो वो लिख के ही देगी ना, ओरली थोड़ी देगी उसको, पूरे हफ्ते का वो याद करके थोड़ी बैठी है, और वो मतलब उसको क्या है, ज़्यादा देर तक इमीडिएटली कोई काम नहीं है, तो वो आराम आराम से उसको लिख के एक हफ्ते में फिर उस रिपोर्ट को सबमिट करेगी, तो वो क्या होती है, रिटर्न रिपोर्ट होती है आपकी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। कहाँ पे बेटा? नर्सिंग में। ठीक है, नर्सिंग में कॉमनली यूज रिपोर्टिंग इन नर्सिंग सबसे पहला होता है चेंज ऑफ शिफ्ट। ठीक है, चेंज ऑफ शिफ्ट मतलब जैसे ही शिफ्ट चेंज हो रही है, जैसे 8 बजे से आपकी 8 बजे से 2 बजे तक शिफ्ट है। ठीक है, 8 से 2 आपकी शिफ्ट है, तो 2 बजे के बाद आपको रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर रिपोर्ट। ट्रांसफर हो रहा है तो जैसे आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिपोर्ट, कोई इंसिडेंट हो गया जैसे आग लग गई है। ठीक है, टेलीफोन रिपोर्ट, टेलीफोन में अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहला है आपका चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट मोस्ट कॉमनली यूज, इस टाइप की रिपोर्ट को हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि वहां पे शिफ्ट ही चेंज होती है। अब इंसिडेंट रोज तो नहीं होगा बेटा, इंसिडेंट रोज नहीं हो सकता, ट्रांसफर रिपोर्ट भी रोज हम यूज नहीं कर सकते, तो मोस्ट कॉमनली हम इसी रिपोर्ट को यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ each shift nurses report information about their assigned client to the nurses working on the next shift। ठीक है, वो जो नर्सिंग जैसे आप ये 8 बजे शुरू हो रही है, ठीक है, 8 AM से आपकी 2 बजे तक थी, 2 PM तक ड्यूटी थी। अब 2 बजे वाली नर्स आई जिसकी 2 से क्या है बेटा 9 बजे तक है, तो आप इसको पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी रिपोर्ट देंगे पूरे दिन में आपके क्या कौन कौन से पेशेंट थे, क्योंकि हम रिपोर्ट देते हैं ओवर देना जिसको हम बोलते हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे अब सारी चीज़ें कि उसको आपने बताया कितने पेशेंट है, इस पेशेंट का जैसे आपने बताया इस पेशेंट को 2 लीटर ऑक्सीजन चल रही है, 2 लीटर ऑक्सीजन पे इस पेशेंट का सैंपल गया, आपको सैंपल कलेक्ट करना है, इस पेशेंट को अभी एक्सरे के लिए भेजना है, इस पेशेंट की दवाई चल रही है, ये दवाई इसको इतने बजे देनी है, ये सारी आप रिपोर्ट ओवर देते हैं। किस पेशेंट की मैंने वाइटल ले लिए हैं, इस पेशेंट की बार बार वाइटल लेना, तो और अगर डॉक्टर कोई लिख के गया है प्रिस्क्रिप्शन की इसकी ड्रेसिंग होनी है हर 2 घंटे में, इस हर 2 घंटे में इसको चेंज करवाना है, तो सारी रिपोर्ट आप देते हैं। तो हर शिफ्ट में चेंज होता है शिफ्ट। अब फिर जो 9 बजे वाली नर्स होगी तो 9 बजे जो नर्स आएगी वो उसको रिपोर्ट देगी, फिर सुबह अगर वो 8 बजे जा रही है तो 8 बजे वाली नर्स को वो रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये चेंज होते रहती है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी शिफ्ट एंड होगी जब आप पोस्टिंग करेंगे तब आप देखेंगे। The report provides continuity of nursing care among nurses who are caring for client। तो ये क्या करवाती है, continuity प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक continuity of care प्रोवाइड करती है जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है ना। अब 8 बजे से 2 बजे वाली आई, 2 बजे वाली ने उसको दिया, फिर जो 9 बजे आई उसने उसको दिया, फिर सुबह वाली ने दिया, तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड केयर चलता रहता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे इफ फर्स्ट शिफ्ट नर्स फाइंड अ सर्टेन पेन रिलीफ मेजर्स effective for a client, it is essential that the information be related to the next nurse caring for the client so that pain control intervention can be continued। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई फर्स्ट 8 बजे वाली नर्स थी, 8 AM, उसने देखा कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं, जैसे उसने म्यूजिक थेरेपी पेशेंट को दी। ठीक है, उसने म्यूजिक थेरेपी पेशेंट को दी, तो उसको लगा कि म्यूजिक थेरेपी से पेशेंट का माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हुआ उसका माइंड, उसका माइंड क्या हुआ बेटा, डाइवर्ट हुआ। तो उसने देखा कि इससे डाइवर्ट हो रहा है तो जरूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन वो आगे जाके कन्वर्ट करे, ताकि वो जो पेन रिलीफ है उसका वो कंटिन्यू में ही रहे। ऐसा नहीं कि आपकी वो हो रहा था तो आप अपने तक ही उस बात को रखें, नहीं, आप उस बात को आगे भी रिपोर्ट करेंगे ताकि वो नर्स भी उस चीज़ को अप्लाई करे, तो वो पेन जो है रिलीफ करने का वो कंटिन्यू ही रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, आपका चेंज शिफ्ट रिपोर्ट। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, चेंज शिफ्ट रिपोर्ट को बोलते हैं हम चेंज शिफ्ट रिपोर्ट। ठीक है, चेंज शिफ्ट रिपोर्ट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसमें कि गाइडेंस क्या होते हैं। गाइडेंस फॉर चेंज शिफ्ट रिपोर्ट गुड, ये गाइडेंस फॉर गुड चेंज शिफ्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है, प्रोवाइड ओनली एसेंशियल बैकग्राउंड डेटा। ठीक है, आपने ओनली एसेंशियल चीजें बतानी है, डेटा पेशेंट, जैसे एग्जांपल पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, मेडिकल डायग्नोसिस एंड हिस्ट्री। तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, फालतू की चीजें आपको कुछ नहीं बतानी है। रिपोर्ट क्या करना है आपको, उसका नेम बताना है, एज बताना है, उसका मेडिकल डायग्नोसिस क्या उसका डायग्नोसिस हुआ है मेडिकली, जैसे किसी पेशेंट को एपेंडिसाइटिस हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, जो भी उसका मेडिकल डायग्नोसिस वट एवर इट इज। ठीक है, जो भी उसका डायग्नोसिस है वो आपको बताना, और हिस्ट्री क्या हिस्ट्री है पेशेंट की। ठीक है, तो पेशेंट की हिस्ट्री बताना है, यहाँ पे पेशेंट की नर्सिंग हिस्ट्री बतानी है, दूसरी हिस्ट्री में समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री बतानी कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, ये बताना है। ठीक है, दूसरी हिस्ट्री मत समझ लेना तुम लोग। फिर आपको डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट आपको बताने अबाउट पेशेंट कंडीशन,
रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, आपको ये बताना है, डिस्क्राइब करने हैं ऑब्जेक्टिव मेजर्स, क्या आपने ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स करे हैं अबाउट पेशेंट की कंडीशन के रिलेटेड, और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम में। वही ऑब्जेक्टिव जैसे हमने पेन के लिए बोला कि आपने पेन के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाया कि पेशेंट की पेन को रिलीफ करना है, पेशेंट के पेन को आपने रिलीफ करना है, ठीक है। अब आपने जो भी इसमें मेजर्स दिए पेन के मेजर्स के लिए, जैसे आपने कंफर्टेबल पोजीशन दे दी पेशेंट को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम देखो इस पोजीशन में मैं लेटी होती हूँ, मुझे पेन होता है, फिर हम पोजीशन चेंज कर, जैसे मेरे पेट में दर्द होता है तो हम ऐसी पोजीशन में बैठ जाते हैं, तो हमको लगता है कि इससे पेन थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपने कंफर्टेबल उसको पोजीशन दे दी, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं था, आपने उसकी पोजीशन चेंज करी तो उसका पेन थोड़ा कम हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव मेजर्स आपने उसको बताने हैं, और ये भी बताना है कि उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम में उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया रहा या फिर उसका नेगेटिव रहा, क्योंकि वो नहीं करेगी, अगर पॉजिटिव रहा तो वो कंटिन्यू करेगी, नेगेटिव रहा तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। नेगेटिव रह सकता है या फिर उसका पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है इवॉल्युएट रिजल्ट ऑफ नर्सिंग और मेडिकल केयर मेजर्स, आपको इवॉल्युएट करना है नर्सिंग और मेडिकल केयर मेजर्स को, ठीक है। इवॉल्युएट रिजल्ट ऑफ नर्सिंग ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बोला, इवॉल्युएट करता है रिजल्ट ऑफ नर्सिंग और मेडिकल केयर, तो आपने जो भी नर्सिंग और मेडिकल केयर दी होगी उसको इवॉल्युएट करता है, ठीक है, क्योंकि आपको रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे आपको 2 बजे वाली नर्स जो गई उसने सारी रिपोर्ट दे दी, तो हम इवॉल्युएट कर सकते हैं कि कितना वो केयर इफेक्टिव रहा, जो उसने केयर दी उसको सुबह उसने जो केयर दी होगी वो कितनी इफेक्टिव रही, उससे हम इवॉल्युएट कर सकते हैं रिपोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट है आपका बी क्लियर ऑन प्रायोरिटीज टू विच इनकमिंग ऑन कमिंग स्टाफ नर्स टू बी अटेंड, तो उसको पहले से ही प्रायोरिटी पता होगी। जैसे आपने बताया किसी पेशेंट को O2 चल रही है, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, ठीक है, तो आपने बताया कि पेशेंट ये किस में है, डेंजर में है, तो आपने पहले ही उसको बता दिया कि पेशेंट किस में है, डेंजर में है, तो उसकी उसकी प्रायोरिटी क्लियर है कि मुझे इस पेशेंट को देखना है। एक पेशेंट को आपने बोला फीवर है, ठीक है, पेशेंट को आपने बोला फीवर है 98, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, तो उसको पता है कि इस पेशेंट को मुझे लेस प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रायोरिटीज क्लियर होगी। तो आपने बताया कि किसको ऑक्सीजन चल रही है, तो उसको पता है कि मेरी प्रायोरिटी सेट है, मैं फीवर वाले पेशेंट को थोड़ा बाद में भी देखूंगी। अब वो क्या करती है, एक नंबर से चेक करती है, अगर उसको रिपोर्ट नहीं मिलती तो वो पहले से चेक करती है, क्या पता तीसरे बेड वाले जो पेशेंट है उसको ज़्यादा इमरजेंसी हो, क्या पता जो 10वें बेड में है उसकी पहली इमरजेंसी हो। अब आपको 10 बेड तक पहुँचने तक बहुत टाइम लगेगा, तो अब उसको पता है कि 10 वाले जो बेड में है पेशेंट उसको ज़्यादा इमरजेंसी है, उसको मुझे पहले देखना है, तो सबसे पहले 10 वाले में जाएगी। उसको पता है कि जो नंबर 1 पे बेड पे है उसको ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फीवर हुआ है, तो उसको दवाई देके वो ठीक हो जाएगा, तो उसको वो बाद में देख लेगी कि थोड़ा देर में, पहले मैं 10 वाले पेशेंट को देख के 5-10 उसको 15-20 मिनट बाद भी देखूंगी तो वो ठीक रहेगा, बट मैंने ऑक्सीजन वाले को अगर 15-20 मिनट बाद देखा तो वो उसके लिए बहुत इमरजेंसी कंडीशन बन जाएगी, तो उसको प्रायोरिटी क्लियर रहती है। डोंट रिव्यू ऑल रूटीन, ठीक है, केयर एंड प्रोसीजर और टास्क, वो सारे रिव्यू नहीं करेगी, वही मैंने बताया कि वो सारे नहीं रिव्यू करेगी, वो कुछ जैसे अब उसको पता चल गया कि इस वाले पेशेंट को बैक केयर दे दी गई है तो वो नहीं देखेगी, उसको उसको पता है कि ये वाले पेशेंट को ओरल केयर दे दी गई है, वो नहीं देखेगी, वो दूसरी केयर उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो इससे उसको ये हेल्प मिल जाएगी कि वो सारे रिव्यू नहीं करेगी। नेक्स्ट है डोंट रिव्यू ऑल बायोग्राफिकल डेटा ऑलरेडी अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म, अगर कोई चीज़ पहले से रिटर्न फॉर्म में है तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पेशेंट का पहले ही उसने रिपोर्ट लिख दी है कि इस पेशेंट को ये है, इस पेशेंट का ये सब हो गया है, तो आपको बाकी फिर उसमें रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपकी क्लास में पहले से रिपोर्ट बन के रखी है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स से ये बच्चा अच्छे से है, जैसे प्रिंसिपल आई, ठीक है, प्रिंसिपल आपकी क्लास में आई तो पहले से वहाँ रिपोर्ट लिख के रखी है कि बच्चा क्लास में कम आता है, ये बच्चा अच्छा आता है, पढ़ने में अच्छा, तो वो रिव्यू करेगी सारे बच्चों से, नहीं करेगी क्योंकि उसको पहले रिपोर्ट मिल गई है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है डोंट यूज क्रिटिकल कॉमेंट्स ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर, आपको कोई भी क्रिटिकल कॉमेंट्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रांसफर रिपोर्ट। ट्रांसफर रिपोर्ट क्या होता है? पेशेंट आर ऑफन ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर टू रिसीव डिफरेंट लेवल ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट। जैसे अगर पेशेंट ट्रांसफर होते हैं, कभी कभी पेशेंट को, आपको पता है ना कि इस यूनिट से, जैसे कोई पेशेंट न्यूरो का है तो वो जनरल वार्ड में था, जनरल से वो न्यूरोलॉजिकल वार्ड में जाएगा, तो वो ट्रांसफर रिपोर्ट आपको करनी होती है। जब आप पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करते हैं तो आपको पेशेंट की हर एक रिपोर्ट, हर एक चीज बतानी होती है, क्योंकि आप दोबारा से वो तो हिस्ट्री नहीं लेंगे। जब आपके पास ऑलरेडी उसकी फाइल है, ऑलरेडी आपके पास हिस्ट्री है, तो क्या दूसरे वार्ड वाले दोबारा से पेशेंट से पूछेंगे? नहीं, क्योंकि पेशेंट सीधा ही आपका एडमिशन से आपके वार्ड में आया है, तो आपके वार्ड से फिर वो ट्रांसफर होने जा रहा है। जैसे पेशेंट कभी कभी सर्जरी वार्ड में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अब वो सर्जरी वार्ड में ही रहेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में ही रहेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव, तो आपको जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो आपको पेशेंट की फाइल भी ट्रांसफर करनी होती है। बोलते नहीं हमारे वार्ड से पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो आपको सारे लेवल या सारी इंफॉर्मेशन उसको बतानी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल, क्लाइंट ट्रांसफर फ्रॉम आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट टू जनरल यूनिट, ठीक है, जनरल नर्सिंग में अगर वो आ रहा है यूनिट, व्हेन द क्लाइंट स्टेबल और नो लॉन्गर रिक्वायर सच इंटेंस मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल में था, आईसीयू में था, अब वो रिकवर हो गया, वो ठीक हो गया, तो अब उसको पता है कि इतनी इतनी भारी उसको वेंटिलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो उसको जनरल वार्ड में रख लेते हैं, ठीक है। जनरल वार्ड में वो जा रहा है तो आईसीयू नर्स और क्रिटिकल केयर जो नर्स है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें ट्रांसफर करे उसके, ठीक है, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है तो वो ट्रांसफर रिपोर्ट बनाती है कि पेशेंट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका, व्हेन अ गिविंग अ ट्रांसफर रिपोर्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन। जब आप पेशेंट को क्या कर रहे हैं, देखो आपके लिए सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता है। अगर आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें आपको उसमें इंक्लूड करनी। पेशेंट का नाम, सबसे पहले तो पेशेंट का नाम होना चाहिए, एज होनी चाहिए उसकी, प्राइमरी फिजिशियन एंड मेडिकल डायग्नोसिस, उसका फिजिशियन कौन था और उसकी मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, क्योंकि हम फिजिशियन डॉक्टर का नाम भी लिखते हैं ना, किस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो होना चाहिए। ब्रीफ समरी ऑफ प्रोग्रेस अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी ब्रीफ समरी बतानी है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, पेशेंट को पहले ये बीमारी थी, ठीक है, और पेशेंट ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, वो सब कुछ आप लिखेंगे। जैसे पेशेंट जब एडमिट हुआ था, उसकी बहुत ज़्यादा उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, तो आपने बताया उसकी हार्ट की सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद अभी पेशेंट रिकवर कर रहा है, और पेशेंट ने बहुत हद तक सर्जरी के बाद बहुत हद तक रिकवर कर लिया है, तो ब्रीफ प्रोग्रेस आपको पूरी बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, फिजिकल और साइकोलॉजिकली, आपको फिजिकल भी बताना और साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो नर्स अब उसको हैंडल करेगी, तो आपको ये बताना है कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, वो अपने काम खुद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो मेंटली सोच पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी चीजें बोल देते हैं ना पेशेंट के सामने, आपने नहीं बोलना है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट जो फिजिकल मेंटली ठीक नहीं है, आप उसको उसकी डिजीज के बारे में सीधा सीधा नहीं बता सकते, तो उसके लिए आपको फैमिली का कंसर्न लेना पड़ता है। तो पेशेंट की आपको फिजिकल और मेंटल कंडीशन दोनों बताती है कि पेशेंट मेंटली किसी चीज को सोचने की कैपेबल है या नहीं है, या फिर फिजिकली वो अपने काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो हमें उसकी कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। नेक्स्ट है एलर्जीज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड मेडिकेशन, ये एलर्जी तो हमें बतानी होती है, क्योंकि पेशेंट को ड्रग्स लगाने से पहले हमेशा एलर्जी टेस्ट होता है कि पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, मेडिकल कंडीशन तो नहीं है पेशेंट की कोई, क्योंकि पेशेंट को ऐसे नहीं दे देते। कभी आपके घर से या आपने सुना होगा कि जाते हैं तो पहले एलर्जिक टेस्ट होते हैं सारे, पेशेंट को दवाई देने से पहले, या उसकी डिजीज कंडीशन पूछी जाती है। जैसे पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम ब्लीडिंग से रिलेटेड उसको दवाई नहीं देते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा उसमें करंट ट्रीटमेंट स्टेटस, करंट ट्रीटमेंट आपको बताना होता है, जैसे आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी अदर, ठीक है, अगर पेशेंट को कोई आईवी फ्लूइड चल रहा है या फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और अदर कोई भी जो उसके करंट ट्रीटमेंट स्टेटस है, मतलब पेशेंट को कभी करंट में जैसे आईवी फ्लूइड लगे होते हैं ना पेशेंट को, और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा होता है पेशेंट का, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि उसके पहले आपको बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं और दो नर्स उसको ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ती है, तो वो देखना पड़ता पड़ता है हमें। करंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है उसका, प्रॉब्लम और केयर प्लान, कि आप नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं बेसिकली बेटा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकते हैं, पेन से रिलेटेड हो सकते हैं, फीवर से रिलेटेड हो सकते हैं, और उसका आपने नर्सिंग केयर प्लान क्या बनाए वो आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
पेशेंट का करंट वाइटल साइन आपको बताने होते हैं और उसका हीमोडायनेमिक स्टेटस, जैसे उसका टेम्परेचर कितना है, बीपी कितना है, रेस्पिरेटरी रेट करंटली ये बताना होता है आपको, ठीक है। और एसपीओ2 और ईसीजी स्टेटस, ये सारी चीजें रिपोर्ट में लिख के जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें ये रिटर्न में जाती है, मुंह से नहीं बोली जाती है। रिटर्न रिपोर्ट आपने बनानी होती है जिसमें आप करंटली उसका लिखेंगे, उसका बीपी कितना है, उसका जितने भी उसके वाइटल हैं, उसका एसपीओ2 मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, सैचुरेशन लेवल, ये सारी ईसीजी। एनी क्रिटिकल असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बिफोर गोइंग टू ट्रांसफर अ क्लाइंट। उसका कोई क्रिटिकल असेसमेंट तो और प्रोसीजर तो नहीं है ऐसा, वो आपने कर लेना, लिख लेना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर एनी स्पेशल इक्विपमेंट, जैसे कार्डियक मॉनिटर, सक्शन इक्विपमेंट, ईटीसी। देखिए अगर कोई पेशेंट को कोई कार्डियक मॉनिटर मतलब क्या है, अगर पेशेंट को कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे कोई कार्डियक का पेशेंट है तो उसमें ना हर टाइम आपका मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर चलता रहता है, जिसमें आपकी हर टाइम आपके वाइटल्स दिखते हैं, क्योंकि कार्डियक वाले पेशेंट के वाइटल हमें हर 15 मिनट में चेक करने होते हैं। हर 15 मिनट से हम उसके वाइटल चेक करते हैं। जैसे अगर हम जर्नल में कोई पेशेंट है तो उनकी तो हम शिफ्ट और शिफ्ट वाइज करते हैं। जैसे पहली नर्स आई उसने 8 बजे करे, फिर दूसरी नर्स 2 बजे करते हैं। बट जो कार्डियक पेशेंट होते हैं या फिर जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, उनका कार्डियक मॉनिटर चलता रहता है, उनके हर 15 मिनट से हमें वाइटल देखने होते हैं, वहाँ पे दिख जाते हैं। और कार्डियक मॉनिटर जैसे, और दूसरा है आपका सक्शन इक्विपमेंट, अगर किसी की सक्शनिंग चल रही है, ठीक है, किसी की अगर सक्शनिंग चल रही है तो सक्शन इक्विपमेंट भी लगा होता है। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे ना, एक येलो वाला, जैसे आप वॉल में देखेंगे एक व्हाइट वाला लगा होता है, एक येलो वाला लगा होता है। व्हाइट वाला और येलो, व्हाइट वाला आपको ऑक्सीजन के लिए होता है, येलो वाला आपकी सक्शन मशीन होती है। किसी पेशेंट का अगर सक्शन चल रहा होता है, जैसे उसका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, कोई रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, जिसी किसी को कंजेक्शन हो गया, तो उसका हम फ्लूइड निकालते हैं, उसका सक्शन करते हैं। तो अगर किसी का सक्शन चल रहा है, ट्रैकियोस्टमी, जैसे किसी की ट्रैकियोस्टमी हुई है, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब उसकी लगी है, तो उसके लिए हमें सक्शन करना पड़ता है पेशेंट का, तो वो सक्शन इक्विपमेंट अगर चाहिए तो वो भी हमें देने होते हैं, पेशेंट के रिपोर्ट में लिखना होता है। नेक्स्ट है आपका, ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स और अकरेंस रिपोर्ट। इंसिडेंट्स मतलब क्या है, कोई भी अगर इंसिडेंस हो गया हॉस्पिटल में, एंड इंसिडेंस इज एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसिडर विद द रूटीन ऑपरेशन और हेल्थ केयर यूनिट। मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो आपके रूटीन में नहीं था, जो आपके रूटीन से अलग है। जैसे कभी कभी ऐसे ना फायर लग जाती है, आग लग गई है हॉस्पिटल में, या कोई ऐसी चीज हो गई है हॉस्पिटल में, कोई अलग इंसिडेंट हो गया है जो डेली रूटीन में नहीं है, तो उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंट आर कॉमनली अकर व्हेन पेशेंट अंडर केयर विद हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, अगर हॉस्पिटल की सेटिंग में पेशेंट है, तब कोई इंसिडेंट हो गया है पेशेंट के साथ, ठीक है, तब आपको रिपोर्ट बनानी होती है। इंसिडेंट रिपोर्ट आर मेजर पार्ट ऑफ यूनिट इक्विलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या होती है, इंसिडेंट रिपोर्ट मेजर पार्ट होती है कि आपने इक्वालिटी और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कि अगर पेशेंट के साथ कोई गलत हुआ तो आपने उसकी रिपोर्ट बनाई, तो इक्वालिटी की मेजर रिपोर्ट होती है, मेजर पार्ट होता है कि आप इक्वालिटी दिखाने, मतलब पेशेंट के साथ कुछ भी गलत हुआ तो आपने उसकी रिपोर्ट बनाई। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसमें और टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, जैसे फॉलिंग फ्रॉम बेड और टॉयलेट, पेशेंट गिर गया बेड से, ठीक है, पेशेंट बेड से गिर गया। निडल स्टिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी मतलब क्या हो गया, आपके जैसे कोई एचआईवी का पेशेंट था और आप उसको क्या लगा रहे थे बेटा, आप उसको इंजेक्शन दे रहे थे, वो निडल स्टिक आपकी निडल लग गई, तो आपको पता है निडल स्टिक इंजरी बहुत हार्मफुल होती है। अगर गलती से पेशेंट एचआईवी का निकल गया तो आपको एचआईवी होने के चांसेस है, तो वो इंसिडेंट आपको बताना है। जैसे बर्न, हॉट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म अदर सोर्सेस, अगर पेशेंट को बर्न हो गया, कोई गर्म चीज उसके ऊपर गिर गई, ठीक है, या किसी के भी ऊपर गिर गई, तो उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है। ड्रग और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड एरर, आपने कोई गलत मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी, रॉन्ग मेडिकेशन क्या कर दी आपने, एडमिनिस्टर कर दी पेशेंट को, एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है, उसके लिए आपने गलत मेडिसिन दे दी। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, आपके पास दो पेशेंट थे सेम नाम के, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर्ष, ठीक है, हर्ष नाम के आपके वहाँ दो पेशेंट थे, कोई भी, अब दो हो गए पेशेंट, आपने क्या कर दिया, मिस आइडेंटिफिकेशन कर दिया, कोई भी पेशेंट हो गए, मान लो कोई भी नाम आप लिखना, मैंने हर्ष नाम लिख दिया, हर्ष नाम के दो पेशेंट थे, आपने गलत पेशेंट की गलत, उस पेशेंट के जो जितना भी उसको ट्रीटमेंट जाना था आपने उसको दे दिया, उस ट्रीटमेंट उस पेशेंट का दूसरे पेशेंट को दे दिया, ठीक है, ये हो सकता है आपका इंसिडेंट ओमिशन ऑफ ऑर्डर्ड थेरेपीज। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड थेरेपी है उसका ओमिशन आपने कर दिया एक्सीडेंटली, ठीक है, वो भी आपने क्या करना है, ये सारे इंसिडेंट अगर हुए हैं हॉस्पिटल में तो इनकी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट ये आपका बेटा गाइडेंस फॉर रिपोर्ट इंसिडेंट। गाइडेंस क्या होगा? डिस्क्राइब इन कंसाइज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। आपने लिखना है कि हुआ क्या था, आपने डिस्क्राइब करना है कंसाइज वे में व्हाट एग्जैक्टली हैपन, स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। आपने ऑब्जेक्टिव्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट है न्यूमरेट इंसिडेंट, यूनिट, टाइम और ईटीसी। आपने लिखना है कि कौन सी यूनिट था और किस टाइम पे वो इंसिडेंस हुआ था, किस यूनिट में हुआ था, ठीक है, और यूनिट का आपने नाम लिखना है और उसके बाद आपने उसके आगे टाइम लिखना है, किस टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है पेशेंट की कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। बिफोर इंसिडेंट्स के पहले क्या कंडीशन थी और आफ्टर क्या थी, जैसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंडीशन आपने लिखनी है पेशेंट की, कि उसके इंसिडेंट से पहले उसकी क्या कंडीशन थी और इंसिडेंट्स के बाद क्या है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी ट्रीटमेंट इज गिवन आफ्टर इंसिडेंट। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद वो आपने लिखना है, ठीक है, अगर आपने पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दिया है तो वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल साइन। आपने पेशेंट के वाइटल साइन को रिकॉर्ड करना है आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद, ठीक है, इंसिडेंट्स के बाद आपने पेशेंट के वाइटल साइन को रिकॉर्ड किया। तो नर्स शुड ब्लेम्ड इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, नर्स शुड ब्लेम्ड इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एज पॉसिबल सून सबमिट अ रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, और एज सून एज पॉसिबल आपको वो रिपोर्ट को कहाँ सबमिट कर देना? अथॉरिटी के पास। तो जैसे इंसिडेंट हुआ उसके इमीडिएट आपने रिपोर्ट बनानी है और एज सून एज पॉसिबल आपने कहाँ दे देनी है बेटा? अथॉरिटी के पास उसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोनिक रिपोर्ट। ये नेक्स्ट है आपका टेलीफोन रिपोर्ट। नर्स इन्फॉर्म फिजिशियन, ये फिजिशियन का होता है बेसिकली। नर्स ने अगर कोई पेशेंट है, देखो ये वाली रिपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको पेशेंट, आपको डॉक्टर ने कोई चीज़ फ़ोन पे बोली है, क्योंकि सामने सामने आप लिख लेंगे, फ़ोन पे कोई चीज़ बोली है वो आपको उसी टाइम लिखनी होती है कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है, ये करने को बोला है। डॉक्टर ने तुम्हें फ़ोन कर दिया, ठीक है, डॉक्टर वार्ड में नहीं थे, उन्होंने तुम्हें फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ तुमने बोला कि इस पेशेंट को ओवर मेडिकेशन हो गई है, इस पेशेंट की, या इस पेशेंट की डोज़ काम नहीं कर रही है, तो उसने आपको फ़ोन पे बताया कि हाँ, इसकी डोज़ बढ़ा दो। तो वो आपने लिखना है कि डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि डॉक्टर अगर मुकर गया तो आप मरोगे। पेशेंट को कुछ भी हो गया और डॉक्टर मुकर गया तो आप मरोगे। तो आपने वो लिखना है रिपोर्ट को, ठीक है। नर्स इन्फॉर्म फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर रिगार्डिंग changes in patient condition during care and communicate information to nurse other unit about client transfer, ठीक है, हम फोन पे भी बताते हैं ना कभी कभी। तो टेलीफोन रिपोर्ट also can be utilized or laboratory staff or other radiological staff to providing immediate result about patient, ठीक है। तो हम टेलीफोनिक रिपोर्ट वहाँ पे बनाते हैं। टेलीफोन रिपोर्ट मस्ट कंटेन क्लियर एक्यूरेट एंड कंसाइज, ठीक है। टेलीफोन रिकॉर्ड मतलब आपने जैसे कोई रेडियोलॉजी में है उस पेशेंट को कुछ बताया, या कोई लैब में है या अदर जैसे फोन लगे होते हैं ना सब में, तो बोलते हैं कि रिपोर्ट भेज दो पेशेंट के ऊपर, तो उस तरीके से जो बात करते हैं वो क्या होती है? आपकी टेलीफोनिक रिपोर्ट होती है। या फिर डॉक्टर ने आपको टेलीफोन में कोई चीज़ बताई है, तो क्या होनी चाहिए आपकी? एक तो कंटेन करनी हो, क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और कंसाइज वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट ये आपके इसके गाइडेंस क्या होंगे? इट शुड बी क्लियरली पेशेंट नेम उसमें होगा और रूम नंबर, किस रूम में पेशेंट है, यूनिट और उसका यूनिट नंबर होगा, उसका आईपी नंबर होगा, ठीक है, पेशेंट का, और उसका डायग्नोसिस लिखा होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट, रिपीट द रिपोर्ट एनी कम्युनिकेशन एरर अकर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं सुनाई दिया, कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरली नहीं सुनाई दी, तो आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चनिंग करनी है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आपको पहली चीजें फोन पे ही क्लियर करनी है, सामने तो आप कर ही लेंगे, पर फोन पे आपको क्लियरली क्लियर करना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। क्या था आपका? रिपोर्ट थी, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो आज हम ज़्यादा लंबा मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, कंटिन्यू इतना मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरी क्लास थी। अभी इससे पहले मेरी 3 घंटे की क्लास थी, मेरी रेगुलर 3 घंटे की क्लास थी, उसके बीच में मेरी लाइव क्लास थी। तो अभी मेरे से ना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, तो आज हम इस क्लास को इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा और मैं उतना ब्रीफ फिर आपको नहीं समझा पाऊंगी। ऊपर ऊपर मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती, मैं आपको डीपली पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो बाकी का हम लेक्चर कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो भी होगा, और रिपोर्टिंग कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रिपोर्टिंग वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद बेटा हम आपका वाइटल साइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपका जो थोड़ा बोरिंग पार्ट है ना, थ्योरी वाला पार्ट, वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगेगा जब आपके वाइटल साइन स्टार्ट हो जाएंगे।
क्योंकि उसमें बीपी, आपका रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर आएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम है और आपकी प्रोसीजर ज़्यादा है। तो अभी हम थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा थ्योरी थ्योरी पढ़ने में, जब से आपका थ्योरी ही चला जा रहा है फंडामेंटल में। ठीक है, तो हम उसको बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बाकी की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तो समराइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हमने रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था बेटा, कि रिपोर्ट क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके पर्पस को डिस्कस किया कि पर्पस क्या होते हैं इसके। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, और हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च यूज्ड इन नर्सिंग। ठीक है, कौन कौन सी हम यूज करते हैं फॉर नर्सिंग। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे मुझे अभी कोल्ड हो गया है, मुझे तो हर बीमारी में जब भी मौसम चेंज होता है मुझे हमेशा हो जाता है। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करनी है और मुझे भी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है तो मुझे भी जल्दी ठीक होना होगा, तभी मैं आप लोगों की कंटिन्यू क्लास ले पाऊंगी। अच्छा हुआ कि परसों संडे पड़ गया है तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।